नमस्कार। आज बात करते हैं यदि राहु राहु ग्रह का गोचर आपकी कुंडली में बैठे चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव मिलेगा। देखिए, चंद्रमा जो है ना वो कल्पना की दुनिया का स्वामी है। जितनी भी इमेजिनेशंस होती हैं वो चंद्रमा से जन्म लेती हैं। और राहु क्या है, खुद माया का ग्रह है, एक्सपेंशन का ग्रह है। तो व्यक्ति के साथ मानसिक रूप से बदलाव मिलते हैं और ये बदलाव ना अंदर ही अंदर व्यक्ति फील करता है। चंद्रमा पानी है और राहु क्या है, भूकंप, कंपन, वाइब्रेशन। तो जब भी आप हल्की सी भी कंपन महसूस करोगे तो आप देखना पानी सबसे पहले हिलता है, पानी को सबसे ज्यादा तेजी से प्रभाव मिलता है। पत्थर देखोगे, पत्थर नहीं हिलेगा। तो ज्योतिष में राहु को कंपन माना गया है, ठीक है ना। लेकिन पानी का कंपन, पानी का हिलना, पानी की क्लींजिंग के लिए जरूरी है। जैसे आप ज्वार भाटा देखते हो ना, हाई टाइड। तो हाई टाइड से पूरा समुद्र हिलता है, लेकिन समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, जो प्लांट्स हैं और जो धरती का टेम्परेचर है, उसके लिए ज्वार भाटा बढ़िया रहता है। तो चंद्रमा और राहु का जो ये मिश्रण होता है ना, मिलन होता है, युति होती है, गोचर होता है, इसको समझने की बात है, बैलेंसिंग की बात है। बस बैलेंसिंग समझ जाए, वरना ये बड़ा काम का होता है। ठीक है। हालांकि इस स्थिति को, इस कंडीशन को चंद्र ग्रहण भी बोला गया है। और जब व्यक्ति इस स्थिति को बैलेंस ना कर पाए तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। जैसे हमने पिछली बार क्या समझा था कि सूर्य के ऊपर से अगर राहु गुजरे तो वो सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। आत्मिक स्तर पे व्यक्ति को सोचने का मौका मिल जाता है। संभल जाए तो बढ़िया, नहीं संभल पाए तो सूर्य ग्रहण बन जाएगा, प्राण शक्ति कम हो जाएगी। यही चंद्रमा के साथ हो जाता है। अब देखिए, राहु वक्री ग्रह है और वक्री ग्रह क्या करते हैं कि किसी भी ग्रह की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब ऐसे में चंद्रमा क्या है, चंद्रमा माँ है। हमारी सोचने की ताकत चंद्रमा से देखी जाती है। हमारी डेली रूटीन लाइफ, ठीक है, हमारे खान पान की आदत चंद्रमा है। और राहु क्या करेगा, अचानक इनमें परिवर्तन देगा जब इसके ऊपर से गुजरेगा, गोचर करेगा। अब आप सोचते सोचते अलग दुनिया में जा सकते हैं। काफी फेमस एक्टर और डायरेक्टर्स इसी गोचर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो एक्टिंग होती है ना, कलाकार के लिए इमेजिनेशन और उससे जुड़ना जरूरी होता है। और राहु क्या करता है, इसमें एक्सपेंशन दे देता है, बढ़ा देता है, जो कि फिल्म लाइन में बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो जब राहु गोचर करेगा चंद्रमा के ऊपर से, तो आपका जो सोचने का जो स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा या बहुत तेजी से सिकुड़ जाएगा। इमेजिनेशन में आप फील कर सकते हैं कि आप अपने किसी बुजुर्ग के साथ हैं, किसी देवी देवता के साथ हैं, कि आपको गाइडेंस मिल रही है कहीं से। आपकी सोचने का लेवल इस तरफ तक चला जाएगा। और यदि राहु की स्थिति नेगेटिव है, चंद्रमा की स्थिति भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, आपको लगेगा कोई बुरी शक्ति आपके साथ है, काला जादू हो गया आपके ऊपर, कोई परछाई दिख रही है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चंद्रमा राहु की स्थिति पे निर्भर करेगा कि वो कितने मजबूती से बैठे हैं। और आपके खान पान की जो आदत है उसमें अचानक बदलाव आप महसूस करेंगे। जो चीज आप नहीं पसंद करते थे, अचानक आपको वो पसंद आने लगेगी। हो सकता है आप डाइटिंग पे चले जाएं, नॉन वेज खाते हैं तो आपको धीरे धीरे लगे कि ये बेकार चीज है। खान पान की आदत में आपके चेंजेस आपको दिखेंगे। अब राहु का जो संबंध है वो विदेशों से ज्यादा होता है, दूसरे धर्मों से भी ज्यादा होता है। तो आपका झुकाव दूसरे देशों की तरफ जा सकता है, दूसरे देशों के खान पान की तरफ जा सकता है। जैसे आपको सपोज कीजिए पंजाबी खाना पसंद है, अचानक आपको चाइनीज पसंद आ सकता है। तो आपको दूसरे देशों की जीवन शैली पसंद आने लगेगी और आप उसे अपनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है। और फॉरेन को लेके, विदेश को लेके आपकी जो मानसिक धारणा है वो बदल जाएगी। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो चंद्रमा की अवस्था बताएगी। अब जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना किताबों में, कि जब राहु गोचर करे चंद्रमा के ऊपर से तो 90% वो नेगेटिव ही होता है। ठीक है ना। हम ये पढ़ते हैं कि जातक को मानसिक रूप से परेशानी होगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, विवादों में फंसेगा। ठीक है। और ऐसा आपका लाइफस्टाइल बदल डालेगा कि आपको नेगेटिविटी मिलेगी। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल देखने में नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा क्या है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। और हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है ना वो इसी से जुड़ी हुई है।
और अब आपका लाइफस्टाइल कैसा है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना। चंद्रमा ऐसा प्लानेट है जहां से सोच हमारी निकलती है। जैसे हम क्या कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो यदि आपका अपने फूड हैबिट पे कंट्रोल है या कंट्रोल आ रहा है धीरे धीरे, तो समझ जाइए ये गोचर आपके लिए बढ़िया हो सकता है। ये क्या करेगा, आपके मानसिक स्तर को अच्छा करेगा और धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल अच्छा करेगा। ठीक है। अब यदि हम आज की स्थिति लें, तो चंद्रमा मीन राशि में अगर किसी के है और राहु भी मीन राशि में जा रहा है, जो दोनों जल की राशि है, ठीक है ना, दोनों ग्रह 12 नंबर राशि में आ रहे हैं, तो यात्रा की राशि भी है। ठीक है। यात्रा तो होगी, क्योंकि 12वीं राशि अपना पूर्ण प्रभाव देगी। मातृभूमि से दूर की यात्रा भी हो सकती है, माता की यात्रा भी हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, आपकी नींद हो गई, आपकी हाइट्स पे, ऊंचाई पे जाने की जो क्षमता हो गई, इन सब पर असर आएगा। और ये असर अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। मीन राशि प्लेजर की राशि भी है। ठीक है। अब आप ये प्लेजर कैसे हासिल करेंगे, सात्विक होकर हासिल करेंगे, राजसिक होकर हासिल करेंगे, या तामसिक होकर हासिल करेंगे, ये आप ही जानते हैं, ये आपका लाइफस्टाइल जानता है, और उसी तरह से आपको फल मिलने वाले हैं।